हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 1 2 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम एरीज 2025 के लिए टैरो रीडिंग्स करने वाले हैं। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए हम टैरो रीडिंग्स करने वाले हैं कि मेष राशि के लिए, एरीज के लिए 2025 में कौन से मैसेजेस इम्पॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है। सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मनी एंड कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है 2025 में, हम जानते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। एरीज राशि वालों के लिए 2025 में, वाओ, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। ओके, लाइफ के हर एरिया के लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस। ओके, ओके। First card is Judgment, Knight of Wands, Page of Wands, wow, Wheel of Fortune, Aries, wow, bottom of the deck में है The World. I'm so happy for you Aries. एरीज के लिए वाओ, दो मेजर आर्कानास और बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर आर्काना। ब्यूटीफुल एनर्जी एरीज। आपकी जो एनर्जी है 2025 के लिए एरीज, आप लोगों के लिए पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से जो मेजर आर्काना के कार्ड से आया है कि आपको 2025 में सेकंड चांस दिया जाएगा। आपको 2025 में एक डिवाइन की तरफ से बहुत ही बिग चांस मिलने वाला है, जिसमें कि आप कहीं ना कहीं बहुत पहले से, बहुत लॉन्ग टर्म से, बहुत सालों से कम आप समझ लीजिए 10 साल, 15, 20 में भी, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 25 साल भी हो सकते हैं। तो इस लॉन्ग टाइम से आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और आपने काफ़ी सारी स्ट्रगल्स और बहुत सारी मुश्किलें देखी है अपनी लाइफ में। और अब आपका 2025 में डिवाइन ने आपके लिए एक अलग न्यू प्लानिंग करके रखी है। तो 2025 में जजमेंट के कार्ड से आपने जो प्रेयर्स करी है, डिवाइन को रिक्वेस्ट बार बार आपने सेंड करी है कि आपका वक्त कब आएगा और आपकी लाइफ में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स जो आपने सहे हैं, वो सब कब ख़त्म होगा। तो माय ब्यूटीफुल पीपल एरीज, 2025 आपके लिए एक ऐसा वरदान साबित होगा जो कि आप याद रखेंगे कि 2025 में आपके साथ कैसी ह्यूज एंड बिग मेजर चेंजेस आई हैं। क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने सेकंड चांस दिया है, आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, और ऐसा शिफ्ट जो कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम से कोई एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल का मैसेज रिसीव हो रहा है कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत लॉन्ग टर्म से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनेंशियल भी हो सकता है, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों को लेकर खास कर आपने जो स्ट्रगल किया है, उन चीज़ों के प्रति आपकी जो प्रेयर्स है और आपकी जो विशेस है वो सुनी गई हैं। और ये कार्ड एक और मैसेज दे रहा है कि आपने जो भी इस लाइफ टाइम में जो भी कर्म किए हैं, जो भी पुण्य कमाए हैं, पास्ट लाइफ्स में जो आपने किया था, उनका फल आपने ये जो बीते साल है जिसमें आपने स्ट्रगल देखा है वो आप देख चुके। लेकिन अब इस वक्त से 2025 में आपके लिए एक न्यू लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। न्यू विजन
न्यू, हर तरह से सब कुछ नया आपके लिए बुना गया है। तो डिवाइन आपको एक नया चांस देना चाहते हैं, क्योंकि इस लाइफ टाइम में मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, आपने लोगों की सिचुएशन को समझा है, आपने लोगों की फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझते हुए उनकी लाइफ में जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी बहुत सारी हेल्प आपने करी है। तो उन हेल्प को देखकर आपको डिवाइन न्यू लाइफ देना चाहते हैं, न्यू गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन इस मेजर आर्काना के कार्ड से आपकी पूरी फैमिली को डिवाइन प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, ताकि लाइफ में आगे जो भी आपकी लाइफ होगी उसमें हर तरह की प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो उसमें आपकी फैमिली की आपकी प्रोटेक्शन हो पाए। क्योंकि ये जो एंजल है, डिवाइन ने एंजल को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा, एंजल को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी एंजल्स आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त, किसी न किसी फरिश्ते के रूप में। आपको आपके जीवन में डिवाइन ने ऐसे नए लोग या फिर कुछ ऐसी नई सिचुएशंस अभी से भेजनी स्टार्ट कर दी है, जो कि आप कहीं ना कहीं महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग या फिर कुछ थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जो स्टार्ट हो चुका है, आप इन बातों को महसूस कर पा रहे होंगे। और मैं देख रही हूँ आने वाले जो आपका लाइफ है, जितनी भी आपकी लाइफ होगी उसमें आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी। आपको स्टेबिलिटी भी होगी, ग्रोथ भी होगी, सक्सेस भी होगी। जो भी आपके प्रेयर्स हैं वो सारे आपके सुने गए हैं, वो सारे वहाँ पे स्वीकार करे गए हैं। इट मीन्स उनको यस की स्टैम्प लगाई गई है कि यस आपके प्रेयर्स सुने गए हैं और अब आपका वक्त आ चुका है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, एरीज पीपल, आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए जो ये चांस है, ये एक आपकी लाइफ का बिल्कुल बहुत ही बड़ा चांस आपको दिया जाएगा। आपको बोला जा रहा है आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। आप अंदर से काफ़ी प्योर हैं, दूसरों की मदद करते हैं, आपने ऐसे भी मदद करी होगी अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी ज़रूरत है, मे बी कुछ ऐसे जो लेबर क्लास के होते हैं, लेबर क्लास के लोगों की आपने बहुत सारी मदद की है। और ज़रूरतमंद में भी स्टडीज़ से रिलेटेड जितना आपसे हो पाए, बुक्स दान करना या फिर मनी, आपके पास मनी की बहुत सारी प्रॉब्लम है थी, लेकिन आपने अपनी तरफ से जितना भी हो पाए उतना आपने किया हो सकता है। और इसी के साथ साथ जो भी आप अपनी तरफ से पॉसिबल कर सकते थे वो आपने किया है। इसी वजह से आपके इस बड़े दिल की वजह से आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर आर्काना से आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एरीज, कि मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ऑल राइट, द नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपको 2025 में आपको अपने ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत होगी, आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फायर एलिमेंट को बता रहा है, तो ये साथ में ये भी बता रहा है कि जो भी काम पास्ट में आपने कुछ ऐसे स्किल्स हो सकते हैं अगर आपने सीखे हैं, या फिर आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में खुद को ग्रो करने के लिए आप कुछ अगर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपको नाइट ऑफ वॉन्ड के कार्ड से आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स एंड बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी आएंगी जो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है। मे बी यहाँ पे जो एक और मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ वो ये है कि डिवाइन जो मैसेज पास ऑन कर रहे हैं कि आप को अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा काम दिया जाएगा।
आप कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म से सोच रहे थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके माइंड में चल रही थी, लेकिन आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो सब करने का मौका आपको दिया जाएगा, तो आप वो कर भी पाएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस काम को, जो भी स्किल्स आप सीखना चाहते हैं उनको करिए, पूरी मेहनत लगाइए, क्योंकि ये आपका वक्त स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आप अपनी जितनी इसमें आप मेहनत करते जाएंगे, उतना आपको फल साथ के साथ मिलता जाएगा। ऑलराइट, आपको बोला जा रहा है कि आपको जो ये चांस दिया गया है, उसमें आपको अपने इनर विजडम के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत सारी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी एंजल्स की तरफ से। स्पेशली एंजल्स का मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि एंजल्स की तरफ से स्पेशली आपको विजडम एंड नॉलेज भी दी जाएगी, और आप अपनी फील्ड में, अपनी वर्क प्लेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनाई जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशन में कैसे बेस्ट बन पाएँ, कैसे मास्टर कर पाएँ अपने आप को, वो सारे पॉसिबिलिटीज़ भी आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसे ट्यूटर्स भी आपकी लाइफ में, ऐसे पर्सन्स भी स्पेशली आपके लिए भेजे जाएंगे, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि जो भी आपके मन में चल रहा है, या फिर कुछ नई नई ऐसे स्किल्स में आप जा सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं, कोई ऐसा वर्क जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है या फिर आपने किया नहीं है, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है। टैरो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि टैरो कोर्स भी आप कर सकते हैं, या फिर फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑलराइट, इंटीरियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि ये भी आप कर सकते हैं, या फिर स्किल को सीख सकते हैं। ओके, हाउस रेंटिंग, ओके, हाउस रेंटिंग का मैसेज भी मुझे आ रहा है कि जैसे हाउस रेंटिंग करना, एग्ज़ाम्पल के जैसे कोई बिल्डर है, मान लीजिए बिल्डर के पास आपको हाउस रेंटिंग पे हाउसेस देना, और उस पे आपको कमीशंस अवेलेबल होना, ऐसे भी मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ एरीज। या और बिल्डिंग से रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं। ये सब अलग अलग डिफरेंट काम आपको दिए जाएंगे, और इसमें आपको उस ही काम को पिक करना है जो काम आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा करने को मान रही है। एरीज में यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जॉब ही करना पसंद करेंगे, जो सिर्फ जॉब करेंगे, ऑलराइट, उनको अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बिज़नेस लाइन में जाएंगे, जो बिज़नेस में जाएंगे, अपने जो ऑलरेडी अगर बिज़नेस कुछ कर रहे हैं तो उनका बिज़नेस और भी ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि उनके कर्मा, आपके जो कर्मास है उससे आपको फल दिया जाएगा आगे चलकर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न्यू स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, और वो एक नया प्लांट उगाने की उसमें लग जाएंगे, ताकि छोटा छोटा पौधा उगते उगते एक बड़ा ट्री के रूप ले पाए। ऑलराइट, 2025 में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको बहुत सारी ऐसे मौके भी दिए जाएंगे जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके स्टडीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम भी मिलेगा, आप स्टडी में इन्वॉल्व हो सकें, आप बहुत नई नई स्किल्स सीख सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून सेकेंड मेजर आर्काना आपकी रीडिंग में। तो जैसे मैंने कि यहाँ पे आपसे बात करी थी कि आपका वक्त बदलने वाला है, जजमेंट के कार्ड से सेकंड चांस आपको दिया जाएगा कि आपने जो पास्ट में दुख सहे हैं उन सबको सही करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन आपको मौका देने वाले हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपको मौका दिया जाएगा कि आप स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्टडी की नॉलेज को आगे देना चाहते हैं,
उसको आगे सप्लाई करके सबकी मदद करना चाहते हैं तो आप उसमें भी बहुत ग्रो कर पाएंगे। और अगर आप अपनी विजडम, आपको कोई नेचुरल विजडम है, नेचुरल विजडम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर अवेयरनेस से जो आपको विजडम आपके अंदर है उसके रिगार्डिंग भी आप शेयर कर सकते हैं। उससे भी आप काफ़ी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको काफ़ी मैच्योरिटी एंड काम भी रहने की ज़रूरत है, और अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको 2025 में। पास्ट में कुछ ऐसे जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है कि पास्ट में आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपकी अच्छाई को देखकर आपका नुकसान या फिर आपको मिसयूज़ किया होगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारा फ़ायदा आपसे उठाया हो, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि 2025 में आप बाउंड्रीज़ बनाइए। हर इंसान के लिए एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि कौन कैसा पर्सन है। हर पर्सन के लिए अपने प्रति एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कीजिए कि कोई भी ऐसे ही आकर आपको कुछ भी बोल कर या आपके साथ कुछ भी कर ना जा पाए, आपको धोखा ना दे पाए। तो आपको ये एक और सलाह दी जा रही है। आपके अंदर बहुत सारी कामनेस का बिहेवियर भी है, आप जानते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लेकिन जो समा आपने देखा है उसमें आपकी पेशेंस कहीं ना कहीं लंबे टाइम से आप पेशेंस में तो रह रहे हैं, लेकिन अब ऐसे महसूस हो रहा है कि आपकी पेशेंस ना ख़त्म होने को आ रही थी। पेशेंस लास्ट लेवल पे आपकी आ चुकी थी। तो अब इस वक्त डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि बस अब और नहीं। आपने बहुत सारा पेशेंस रखा है, बहुत लॉन्ग टर्म पे आपने बहुत सारी मुश्किलें देखी है। अब वो मुश्किलों को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। 2025 में आप जो अपना चक्र है, किस्मत का पहिया आप बदल सकते हैं। तो डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी किस्मत का पहिया बदलिए, आपको मौका दिया जाएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे बदलेंगे कि एकदम से आप अबंडेंस ऑफ मनी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, अबंडेंस ऑफ मनी को आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे 2025 में ऐसे मौके दिए जाएंगे जिसमें बहुत सारी ह्यूज अबंडेंस आएगी। द वर्ल्ड का कार्ड से भी यही मैसेज है कि बहुत सारी ह्यूज ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, जिसमें कि आप बहुत ह्यूज मास में आप अबंडेंस को क्रिएट कर पाएंगे और मनी को क्रिएट कर पाएंगे। ऑलराइट, इसके साथ साथ आपको आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, और आपको रास्ता भी साथ साथ में दिखाया जाएगा डिवाइन की तरफ से, किसी न किसी मैसेजेस के ज़रिए, या फिर रिपीटेड नंबर्स, एंजल नंबर्स, या फिर कोई ऐसा मैसेज आप देख सकते हैं। मैसेजेस में आपको आंसर्स दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, ताकि अब आपको इस ट्रैक पे चलना है, आपको ये काम करना है। ऑलराइट, तो आपको ये सलाह दी जाएगी टाइम टू टाइम, जो भी आपको करना है वो सलाह दी जाएगी। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। स्ट्रेंथ, ओके। मैं ब्यूटीफुल पीपल 2025 में आपके लिए हेल्थ भी है, रिलेशनशिप भी है, मनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्रिएट कर पाएंगे, जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ भी अगर कोई मिलकर कोई स्किल सीख कर, या फिर कोई ऐसा स्किल आपके पास है ऑलरेडी लेकिन वो पहले वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि वो चीज़ें अब काम करने लगेंगी। अगर आपने कोई पहले ऐसे काम किए हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन 2025 में आप देखेंगे अगर आप वो करते हैं सोशल मीडिया की हेल्प लेकर, तो आप ज़रूर सक्सेस को देख पाएंगे। ऑलराइट, ओके। एरीज के लिए और क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है? द लवर्स, यहाँ पे लवर्स के कार्ड से आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री भी होगी। अगर ऐसे लोग भी हैं एरीज में जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है,
तो 2025 में मैरिज के लिए भी उनको ऑफ़र आ सकता है, और न्यू रिलेशनशिप के भी काफ़ी चांसेस है 2025 में। ऑल राइट, ओके। लेजीनेस, तो माय एरीज पीपल, आपको बोला जा रहा है कि 2025 में आपने एक काम ज़रूर करना है, क्योंकि 2025 जो ईयर है वो मार्स का भी ईयर कहलाया जाएगा, मंगल का। तो ये कार्ड भी नंबर 9 का आया है, लेजीनेस। आपको 2025 में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाना है, लेजीनेस में नहीं आना है, आपको एक्टिव रहकर काम करना है। इस साल 2025 में आप जितनी मेहनत करेंगे और जितनी एक्टिव रहकर आप काम करेंगे, उतनी ही आप सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। ऑल राइट, तो ये स्पेशल मैसेज आपके लिए आया है कि 2025 में आपने लेजीनेस को नहीं लेकर आना है। रेस्ट करना अलग बात है, कहीं ट्रिप पर जाना, कहीं घूमना, थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करना डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर आप लेजीनेस में रेगुलरली चले जाते हैं, कि अगर आपकी कोई ऐसा पैटर्न है पास्ट का, या फिर आप में कोई ऐसी हैबिट है कि आप बार बार लेज़ी हो जाते हैं, काम को टालते हैं, काम को करते नहीं हैं, जो आज काम करना है वो कल करना है, जो कल का काम है वो उसके आगे परसों करना है, या फिर किसी चीज़ पे आप ऐसे करते होंगे कि चलो ये काम रह गया ना, पहले मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर, या फिर मैं पहले थोड़ा सा घूम लूँ, या फिर मैं थोड़ा सा खा पी लूँ, या थोड़ा एंजॉय कर लूँ, टीवी देख लूँ। ऐसी चीज़ें आपको बोली जा रही कि तो ये नहीं करना। जो भी काम आपने करना है, अगर आपको इन सब चीज़ों का शौक़ है, घूमने फिरने का, खाने पीने का, वो कीजिए, राइट। लेकिन आपने उससे पहले क्या करना है, अपने वर्क को, अपना आपका जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। लेजीनेस को बिल्कुल नहीं लेकर आना है, स्पेशली ये इस ईयर 2025 में तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ओके अपने आप ही 2 कार्ड हो गए हैं। ओके, जो लेजीनेस का कार्ड है वो आपको ये भी मैसेज देता है कि ये न्यू ईयर में आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना आप अपने आप को वर्क में बिज़ी रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप अपनी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑल राइट, एग्जॉशन, यहाँ पे हो सकता है, ये देखिए लेजीनेस के साथ एग्जॉशन, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसी हैबिट्स भी हो सकती हैं, या फिर ज़्यादा काम करने की वजह से आपको मे बी हो सकता है ऐसा महसूस होगा कि बहुत थक गया हूँ, अब इतना ज़्यादा इससे मुझसे नहीं हो पाता। अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करने अगर आप लग जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप ऐसा फील करें, क्योंकि इतने टाइम से आप काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब इस न्यू ईयर में आप जो भी करेंगे उसके आप देखेंगे कि कैसे जब आप करते हैं तो उसके फ्रूट्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो आपको उसमें रेगुलर थोड़ा सा काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बोला जा रहा है इसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो हैबिट को चेंज करने में, लेकिन आप करते रहिए, रुकना नहीं है आपको। आप करते रहेंगे तो ये कंटिन्यू हैबिट बन जाएगी। ऑल राइट, एग्जॉस्ट नहीं होना। एग्जॉस्ट कब होते हैं? एग्जॉस्ट तब होते हैं अगर आप एक चीज़ के साथ और भी 4 काम अगर आप साथ में करते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप खाना खा रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चल रहा है, साथ में आप बातें भी कर रहे हो, साथ में कुछ सोच भी रहे हो, साथ में कोई और आपको आपके काम से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, या फिर कोई और चीज़ के बारे में कोई मीटिंग चल रही है। तो मतलब एक काम करते हुए 4 काम और करना, तो उसमें आपका एग्जॉशन हो सकता है। तो आपको एग्जॉशन नहीं करना है। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं आपको उसी में रहकर उस काम को पहले कंप्लीट करना है, फिर दूसरे काम में हाथ डालना है। ओके, यस। रीबर्थ, रीबर्थ के कार्ड से 2025 में आपका डेफिनेटली न्यू रीबर्थ आपका होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके साथ। ओवरऑल काफ़ी मेजर चेंजेस होंगे, वक्त बदलेगा आपके हिसाब से, जो आप चाहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी डिवाइन की तरफ से, तो रीबर्थ तो आपका होगा। आप ये भी देखेंगे कि जो चीज़ों से पहले आप डरते थे या फिर जो चीज़ों से आप पहले नहीं बोल पाते थे, आप स्टक हो जाते थे, वो चीज़ें आपके अंदर से निकल कर आ रही हैं। आप लोगों को बोलना सीखेंगे। अगर आप किसी बात पे डरते होंगे या फिर किसी बात पे आप नहीं बोल पाते थे, चुप हो जाते थे, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो इस साल आप महसूस करेंगे कि अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उनको उनकी बात के बदले आप रिस्पॉन्स देंगे। आप रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा होगा? रिस्पॉन्स एक बिहेवियर, गुड बिहेवियर में होगा, यानी कि जेन्युइन रिस्पॉन्स होगा। आप उस बात को इस वे में बात करेंगे कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप बड़े ही सलीके से, ढंग से उस बात को आगे वाले पर्सन से कहेंगे, और इस तरीके से कहेंगे कि आगे से कुछ भी वो बोलने से पहले वो सोचेगा कि मुझे इससे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ कंडीशनिंग। यस, कंडीशनिंग। इतने सालों में आपने जो इतनी स्ट्रगल की है, जो आपने मुश्किलें देखी है, वो सब की वजह से आपकी कंडीशनिंग ऐसी बन गई है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये तो मुश्किल है, ये मैं कैसे करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से आपकी मेंटल स्टेट ऐसी बन चुकी है, एक्चुअल में है नहीं ऐसी। सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से, इतनी जो स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में इतने सालों से देखी है, उसकी वजह से आपको लगता होगा कि ये काम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इतने साल आपने सेम पैटर्न को जिया है, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा उसको आपकी हैबिट में लेकर आने के लिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा वो सब चीज़ों को भूलने में, वो सब चीज़ों को हटाने में, उन हैबिट्स से दूर जाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है साइलेंस। इस साल जितना आप साइलेंस रहेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो आपको बोला जा रहा है 2025 में आप स्टे रूटेड रहिए और ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए। सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की जो घास होती है, ग्रीन ग्रास होती है, उस पे चलिए, बिना शूज़, बिना स्लिपर्स के चलिए, पैदल चलिए, उससे भी आपकी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग होगी। या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली अर्थ पे बैठ के, नीचे धरती पे बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपकी बहुत सारी हेल्प होगी ग्राउंडिंग में। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्स का होगा, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि गुस्सा आएगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ग्राउंडिंग अपने आप को करते रहिए साथ साथ में, ताकि आपकी मदद हो पाए और आप रूटेड रहें। ऑलराइट, और ब्रेव एंड ऑनेस्ट रहिए। जो बात है उसे सच बोलिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी ऑनेस्ट ही रहिए। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जो आपको सेकंड चांस दिया गया है, उसमें डिवाइन आपकी और भी मदद करेंगे। पेशेंस, यस, पेशेंस के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको आपके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कम्युनिटी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिटी। आपकी कोई न्यू सर्कल, फ्रेंड सर्कल या ऐसा भी क्रिएट होगा जिसमें कि आप न्यू कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऑलराइट, ओके,
एंजल्स कार्ड से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि इस साल आप कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठिए बैठिए और पॉजिटिव माहौल में जितना ज़्यादा रहेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस को पढ़िए, अच्छी पॉजिटिव बुक्स को पढ़िए। जो बुक्स आपकी सेल्फ हेल्प करती है, सेल्फ ग्रोथ में आपकी मदद करती है, उन बुक्स को जितना आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऑडियोज़ को सुनेंगे, उतनी ही आपकी हेल्प होगी और आप अपनी लाइफ में हर तरफ से पॉजिटिविटी को क्रिएट कर पाएंगे। ऑलराइट। ग्रैटिट्यूड, जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना ग्रेटफुल रहेंगे, जो भी अभी आपके पास इस वक्त लाइफ में है उसके लिए आप जितना ग्रैटिट्यूड रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे कि शुक्रिया परमात्मा आपने जो भी दिया है, तो और भी एबंडेंस को क्रिएट कर पाएंगे, और भी एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। ऑलराइट। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग डेक से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। एरीज के लिए ओवरऑल रीडिंग अच्छी रही, बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहने वाला है, काफ़ी ग्रोथ एंड सक्सेस को अचीव कर पाएंगे आप। ओके, नवंबर 2 months फ्रॉम नाउ। ओके, 2 months फ्रॉम नाउ एंड नवंबर। तो 2 months फ्रॉम नाउ में आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं जिसमें कि आपको डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड आपको अलाइनमेंट में लाया जाएगा। ऑलराइट। 2 months फ्रॉम नाउ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर चेंज आएगा जो कि जजमेंट के कार्ड से बताया जा रहा है, जिसमें आप महसूस कर पाएंगे कि जो चीज़ें पहले थी वो चीज़ें अब नहीं हैं, कुछ मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं। और ये कार्ड से मैं एक और आपको बता दूं कि जो चीज़ें पुरानी बार बार रिपीट हो रही थी वो भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट होनी बंद हो जाएंगी आपके साथ। नवंबर में आप कोई, नवंबर 2025 में आप कोई अचीवमेंट करेंगे, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको सक्सेस मिले और आप अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट। ओके, तो मैं ब्यूटीफुल पीपल, ये रही 2025 की रीडिंग्स। एरीज, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी। रीडिंग्स आपको कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।